ये सरकार ऐसी नहीं है जो तुम्हारी आवाज को दबा दे, और आप जो चाहे पूछ सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो सेक्स एजुकेशन पर आने से पहले एजुकेशन की बात कर लें। जानवर और इंसान, एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा, वो एक छोटे से शब्द का है। वो शब्द बड़ा प्यारा है। इंसान को बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एनिमल। ये शब्द सुना ना, रैशनल। अब इन जानवर को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। जानवरों में एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं है। जानवरों में क्या है, ट्रेनिंग है, और इंसानों में क्या है, एजुकेशन है। और एजुकेशन एक इतनी बड़ी चीज है। जब हम गुलाम हुए 18th सेंचुरी में, पहली बार हम गुलाम हुए, उससे पहले हम कभी गुलाम नहीं हुए थे। इस पे जिसको भी सवाल पूछना होगा पूछ लेगा। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से दोहरा दूं कि हम पूरे इतिहास में पहली बार गुलाम हुए थे 18वीं शताब्दी में। उससे पहले हम कभी गुलाम नहीं थे। अरे इतना सन्नाटे वाली बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आपको अगर लगे कि नहीं स्टेटमेंट गलत है, भाई सिद्धांत भाई कहते हैं हम आपकी बहुत सारी बातों से असहमत रहते हैं। अच्छी बात है, असहमति एक बहुत प्यारी चीज़ होती है। बस वो असहमति एक दूसरे की बुराई में नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल क्या है, विपक्ष। जिस देश की डेमोक्रेसी में विपक्ष कमजोर होगा, उस देश की सरकार अपने आप कमजोर होगी या फिर जनता के हित में नहीं होगी। तो जब भी आपको लगे कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको नोट डाउन करके मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा 18वीं शताब्दी में हम पहली बार गुलाम हुए, और हमें गुलाम बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमें गुलाम बनाया, तो वो चाहती थी कि उसे भारत से कुछ लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ भारत की संपत्ति से लेना देना था। जब 19th सेंचुरी में हम एंटर करते हैं, तो 19th सेंचुरी के पहले हाफ में पूरे भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उसका कब्जा हो जाता है। पूरे मतलब 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत के सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा। अब इतने बड़े क्षेत्र पे जब उनका कब्जा हुआ, तो ऑफिसर तो वो इंग्लैंड से ले आएंगे, IPS ICS ये तो इंग्लैंड से ले आएंगे। बाबू और चपरासी उन्हें इंडिया से पैदा करना है। तो अब इस बाबू और चपरासी को पैदा करने के लिए उन्हें एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लानी है कि यहाँ के लोग उस सिस्टम में फिट हो सके, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मजबूत होता जा रहा था। 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और 19th सेंचुरी जब शुरू हुई तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना था। और जब भी किसी की परिवार पे, समाज पे, राष्ट्र पे कब्जा करना है, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसकी एजुकेशन पे कब्जा कर लो। हमारे पिताजी डोमिनोज का मतलब नहीं जानते, हम ही नहीं जानते थे, पर हमारे बच्चे सिर्फ डोमिनोज जानते हैं। और ये किसकी देन है, एजुकेशन की। अच्छी बात है, डोमिनोज में भी अच्छा खाना मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनोज में ही मिलता है। 91 के बाद जब LPG आया, तो LPG आने के साथ साथ एक चीज और आई, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। जब वो उदारीकरण का दौर आया था देश में, उसके बाद के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सबसे ज्यादा मिशनरी स्कूल्स। और उन लोगों ने इस देश की साइकोलॉजी को, सोच को, बस एग्जैक्टली यही काम मैकाले ने किया। उसे यहां नौकर पैदा करने थे, नौकर। उसने ऐसी एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की कि नौकर ही बनो। E इज इक्वल टू E, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। हमारा फॉर्मूला क्या था एंशिएंट इंडिया में, E इज इक्वल टू E, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट, विजडम, विवेक। एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है विवेक को पैदा करना। अगर एजुकेशन उस विवेक को नहीं पैदा कर पा रही है, तो वो एजुकेशन कोलैप्स कर जाएगी।
जैसे आज हमारे देश में लोग बादाम का तेल लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास पैसा, आप लगाइए। बादाम युक्त पान मसाला खा रहे हैं, बादाम की क्रीम लगा रहे हैं और खा रहे हैं गुटखा। और फिर कह रहे हैं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सर फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रहा है, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है। भाई बैठ जा यार, तुम्हारी सारी बात मतलब की देखो, बात बाद में आएगी। तुम अपोजिशन के सांसद की तरह बिहेव मत करो। ये सरकार ऐसी नहीं है जो तुम्हारी आवाज को दबा दे। स्पीकर पार्लियामेंट का यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति को समय दिया जाएगा और आप जो चाहे पूछ सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। कुछ भी का मतलब कुछ भी आप लोग समझ तो गए ही होंगे। ये हंसी और ये चिल्लाहट जो समझ में आता है हम लोगों को भी, लेकिन पूछने का एक ज़रिया होगा। आप लोगों के बीच में कुछ माइक्स जाएंगे और मैं यहाँ से बता दूंगा कि किससे सवाल पूछना है। अगर आप वहाँ से चिल्ला के पूछेंगे तो वो ऑर्डर भंग होगा, तो वो नहीं करना है हमको। आप सवाल अपने मन के पूछिएगा, सेक्स एजुकेशन से जुड़े हुए, जो अपने समाज का सबसे अधिक अछूता हिस्सा है। तो अब मैं आता हूं, तो एजुकेशन का मेन काम है विजडम। जहां विजडम पैदा हो गई, विवेक एक लाइट है बेसिकली, वो आपको एकदम लाइफ में टॉर्च की तरह आपके साथ चलेगी। ये करना है, ये नहीं करना है। इतनी प्यारी चीज है विजडम।